बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ब्रुकफील्ड ऑनलाइन क्लासेस में वेलकम बैक। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ था और आज का हमारा लेक्चर नंबर 17 जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, यानी कि आखिरी लेक्चर है। और आज का हमारा टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। किस तरह बायोलॉजी ने हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया हुआ है और किस तरह कंजर्व किया हुआ है, इस चीज़ को आज हम स्टडी करेंगे। तो हमारे पास टॉपिक है प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। सबसे पहले हमारे पास जो हेडिंग है वो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, सन्नतकारी है। देखें, जिस तरह इंडस्ट्री ने इंसानियत की खिदमत की है और उसका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज कर दिया गया है या राइज कर दिया गया है। पहले इंसान जो है वो लालटेन या मोमबत्ती जलाता था और उसी पे गुजारा करता था, लेकिन आज का जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो एलईडी लाइट्स जो है वो जलाता है और उसी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा फैंस देख लें, एयर कूलर देख लें या एसी देख लें, ये पहले मौजूद नहीं थे। ये किसकी बदौलत हमें मिले हैं? इंडस्ट्री की बदौलत। अब वो कहता है जैसे इंडस्ट्री जो है वो इंसानियत की खिदमत कर रही है, लेकिन अगर दूसरा पहलू देखा जाए तो ये हमारे इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रही है, हमारे इन्वायरमेंट को तबाह कर रही है। कैसे? टन्स ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी टनों की सूरत में, बहुत ज़्यादा वजन या हुजम की सूरत में इंडस्ट्री का वेस्ट या एफ्यूलेंट्स भी वेस्ट मटेरियल को कहते हैं, इन सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म। यानी ये जो वेस्ट मटेरियल है इंडस्ट्री का, वो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या गैस की शक्ल में, ये इंडस्ट्री से किसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। अब यही जो एफ्यूलेंट्स हैं या इंडस्ट्रियल वेस्ट है, इनके अंदर इतनी अमाउंट प्रेजेंट होती है ख़ास किस्म के टॉक्सिक मटेरियल की, जिसमें कार्सिनोजेनिक मटेरियल भी प्रेजेंट होते हैं। अब कार्सिनोजेनिक मटेरियल किसे कहते हैं? द केमिकल्स या एफ्यूलेंट्स विच कॉज कैंसर, यानी ऐसे केमिकल्स या ऐसा वेस्ट मटेरियल जो कैंसर का बायस बनता है, उसको हम क्या नाम देते हैं? कार्सिनोजेनिक का नाम देते हैं। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या सीखा कि इंडस्ट्री एक तरफ हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज कर रही है, तो दूसरी तरफ ये हमारे माहौल को तबाह कर रही है। हमारे माहौल में डे बाय डे, रोजाना टनों की सूरत में टन्स ऑफ वेस्ट मटेरियल जो है वो रिलीज किया जा रहा है, जो कि हमारे माहौल को खराब करता जा रहा है। सेकंड हमारे पास है ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियां। आज से 100 साल पीछे चले जाएं तो कोई गाड़ी हमें नजर नहीं आएगी, लेकिन टूडेज या प्रेजेंट बहुत सारी गाड़ियां या ट्रांसपोर्टेशन आप देख सकते हैं रोड्स पे। अब यही ट्रांसपोर्टेशन जो है, इनके अंदर पेट्रोल या ऑयल्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं। उनके जलने से हैवी मेटल्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। हैवी मेटल्स की एक सूरत जो है वो लेड होती है, पीबी, ऑटोमोबाइल से रिलीज होता है। इसके अलावा क्रोमियम, टेनरीज यानी चमड़े की इंडस्ट्री से रिलीज होता है। आर प्लेइंग हैवोक कहते हैं खतरनाक टू ह्यूमन हेल्थ, इंसानी सेहत के लिए ये क्या है? बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इन्हीं की वजह से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो है कुछ मुल्कों के अंदर अलार्मिंग लेवल पे, खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। तो ये था इफेक्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब बेटा ये एमसीक्यू आ चुके हैं एनुअल पेपर्स में। ऑटोमोबाइल से क्या चीज रिलीज हो रही है? लेड या क्रोमियम? लेड। और इसी तरह टेनरीज, चमड़े की इंडस्ट्री से क्या चीज रिलीज हो रही है? क्रोमियम। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हेडिंग है इफेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स या पोल्यूशन भी हम कह सकते हैं। This problem therefore needs to be addressed or else it would soon be out of control, in which case the biocomponents of the world ecosystem would suffer irreparable loss. अब इस पैराग्राफ में हम क्या समझेंगे? यानी यही जो प्रॉब्लम्स हैं जो कि इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि ये हमसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। जब ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे तो हमारे इकोसिस्टम के अंदर जो बायो कंपोनेंट्स हैं, यानी जिन केमिकल कंपाउंड्स की हमें ज़रूरत होती है, यानी जो हमारे सर्वाइवल का बायस बनते हैं, वो वाले बायो कंपोनेंट्स या बायो केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो इररिपेयर उनका लॉस हो जाएगा।
यानी इस तरह खत्म हो जाएंगे कि दोबारा वो प्रोड्यूस भी नहीं हो सकते। जब वो बायो कंपोनेंट्स, जिनको हम बायो मॉलिक्यूल्स का नाम भी देते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने 16 बायो एलिमेंट्स पढ़े थे, जब वही एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे तो क्या इस प्लेनेट यानी अर्थ पे लाइफ जो है वो सरवाइव कर पाएगी? नहीं। एंड दिस एनवायरनमेंट वुड नो लॉन्गर सपोर्ट लाइफ ऑन दिस प्लेनेट। और इस तरह का बदतर बुरा एनवायरनमेंट जो है वो लाइफ को सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो ये था इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन या ऑटोमोबाइल या इंडस्ट्री। अब बायोलॉजी ने हमें इस चीज़ से निपटने के लिए, इस चीज़ से बचने के लिए, हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट, हिफाजत करने के लिए और कंजर्व मीन मेंटेन रखने के लिए बायोलॉजी ने हमारी क्या खिदमत की है। अब वो कहता है द बायोलॉजी हैज़ हेल्प मैनकाइंड इन अट्रैक्टिंग अटेंशन टू दिस प्रॉब्लम। बायोलॉजी ने इंसानियत की खिदमत की है कि वो इस प्रॉब्लम या इन प्रॉब्लम्स की तरफ अपनी तवज्जो जो है वो अट्रैक्ट करवाए या इनकी तरफ तवज्जो दे। और बायोलॉजिस्ट जो हैं वो स्ट्राइविंग, कोशिश कर रहे हैं कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। अगर हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो डेट्रियोरेटेड, यानी एक टाइम आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। डेट्रियोरेटेड का मतलब है डिलीट हो जाना, ख़त्म हो जाना, तबाह हो जाना। बायोलॉजिस्ट हैव ऑलरेडी आस्क्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स टू बी मेड ऑब्लिगेटरी। ज़रूरी है, ऑब्लिगेटरी का मतलब है इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, यानी उसको किसी ऐसी जगह पे रखा जाए या उसको इस तरह ट्रीट किया जाए कि उससे हमारा इन्वायरमेंट जो है वो ख़राब ना हो। इसके लिए बायोलॉजी ने हमारी मदद की है और एक मेथड है जिसको हम नाम देते हैं बायो रेमीडिएशन। बायो मीन लाइफ, रेमीडिएशन इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स या टॉक्सिक मटेरियल जो हैं उनको हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जरिए रिमूव करवाते हैं। क्या है? रिमूवल और डिग्रेडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स और टॉक्सिक मटेरियल, जहरीला मवाद बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों के जरिए हम इन्वायरमेंट के अंदर जो पोल्यूशन है उसको क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं, रिमूव करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। इस मेथड को क्या नाम देते हैं? बायो रेमीडिएशन का। एग्जाम्पल है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल एलजी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये हैवी मेटल्स की जो पोल्यूशन है उसको रिड्यूस यानी कम करता है। कैसे? बाय बायो एब्जॉर्प्शन, यानी उनको एलजी जो हैं ये उस हैवी मेटल को ईट करते हैं, खा जाते हैं। जब हैवी मेटल्स को ईट कर लिया गया तो पोल्यूशन जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि कम हो जाएगी। नेक्स्ट है इंडेंजर्ड स्पीशी। इनकी डेफिनेशन आप 9th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं। द स्पीशीज विच इज इमिनेंट डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन थ्रू आउट इट्स रेंज, यानी ऐसी स्पीशी, ऐसे जानवर, ऐसे जानदार जो कि नियर फ्यूचर के अंदर ख़त्म होने के करीब हैं, एक्सटिंक्ट होने के, नापेद होने के करीब हैं, उन स्पीशीज़ को हम क्या नाम देते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशी। अब बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है कि वो स्पीशीज जो नापेद हो रही हैं पौधों और जानवरों की, उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड की है ताकि उनके नापेद होने से पहले हम उनको क्या कर सकें? प्रोटेक्ट कर सकें, उनको बचा सकें। दे हैव देयरफॉर, बायोलॉजिस्ट ने इसीलिए स्ट्रेस्ड द नीड्स फॉर देयर प्रोटेक्शन, बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि इन एनिमल्स और प्लांट्स जो कि नापेद होने के करीब हैं इनको प्रोटेक्ट किया जाए, इनको बचाया जाए। लास्ट हेडिंग है हमारे पास इस टॉपिक की, पोल्यूशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर पोल्यूशन, पाकिस्तान के अंदर जो पोल्यूशन है ये एक कौमी मसला है, नेशनल प्रॉब्लम है। हमारे रिवर्स यानी दरिया, कैनाल्स, नहरें बहुत ज़्यादा गंदी हैं, पोल्यूटेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारे सिटी का जो फुजला है, सीवेज है और इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो इसके साथ मिक्स हो रहा है डे बाय डे। और इसी तरह फ्रेश वाटर के अंदर जो लाइफ है वो डिक्लाइन मीन कम होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। फ़िश की पॉपुलेशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज है, उस पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसीलिए हमें ज़रूरत है, वो नीड टू टेक प्रोटेक्टिव मेजर, हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें जितना जल्दी हो सके, एज अर्ली एज पॉसिबल। और हमारे शहरों के अंदर ख़ास तौर पर जो ऑटोमोबाइल्स का जो वेस्ट मटीरियल है, यानी गाड़ियों का जो धुआं है, एग्जॉस्ट है, अखराज है, वो हमारे इन्वायरमेंट या एटमॉस्फेयर के अंदर लेड को जमा कर रहा है जो कि ख़तरनाक केमिकल कंपाउंड है।
देयर इज देन अ नीड फॉर लेड फ्री पेट्रोल टू रिड्यूस पोल्यूशन। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम ऐसा पेट्रोल इस्तेमाल करें जिसके अंदर लेड प्रेजेंट ना हो। जब लेड प्रेजेंट नहीं होगा तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर पोल्यूशन नहीं होगी। तो ये था पोल्यूशन इन पाकिस्तान, और यहाँ पे हमारा प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट कंप्लीट हुआ। बेटा ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये एनुअल पेपर्स में आ चुका है। अब इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं? राइट अबाउट पोल्यूशन इन पाकिस्तान, ये वाला पैराग्राफ आप पूरा लिखेंगे। डिफाइन इंडेंजर्ड स्पीशी, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, द स्पीशीज विच इज नियर टू एक्सटिंक्ट, ऐसी स्पीशी जो कि नापेद होने के करीब हो उनको हम क्या नाम देते हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम देते हैं। इससे पीछे शॉर्ट क्वेश्चन जो कि एनुअल पेपर में आ चुका है, डिफाइन बायोरेमिडिएशन विद एग्जाम्पल, बायोरेमिडिएशन को डिफाइन करें एग्जाम्पल के साथ। और पीछे शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ऑटोमोबाइल्स या सर्विस ऑफ बायोलॉजी, ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं या इसमें से एमसीक्यू भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो ये सारी हेडिंग्स मैंने आपको बता दी, ये सारी हेडिंग्स आप इस्तेमाल करेंगे और इसी तरीके से आप इसको लिखेंगे। तो हमारे पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक कंप्लीट हुआ और हमारा पहला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे जाते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहली फिल इन द ब्लैंक्स है, डैश इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू देयर इन्वायरमेंट, यानी ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर। सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स है, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं उस ब्रांच को हम क्या नाम देते हैं? फ्रेश वाटर बायोलॉजी का नाम देते हैं। थर्ड ब्रांच है सोशल बायोलॉजी, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ ह्यूमन बीइंग्स की, उसको हम क्या नाम देते हैं? सोशल बायोलॉजी। फोर्थ है खाली जगह, इन द डैश बॉडी ओनली 6 बायो एलिमेंट्स अकाउंट फॉर 99% ऑफ द टोटल मैस, ह्यूमन बॉडी। इसका आंसर क्या है? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं उनकी तादाद 99% है। ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंपल यूनिट्स, यानी तमाम जानदार और गैर जानदार चीजें किस चीज से मिलकर बनी हुई है? एटम से मिलकर बनी हुई है। सिक्स्थ है, वेरियस ऑर्गन्स इन प्लांट्स एंड वेरियस ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल्स आर असेंबल्ड टुगेदर टू फॉर्म होल ऑर्गेनिज्म, या इंडिविजुअल भी आप लिख सकते हैं या अकेला ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हैं। सेवंथ है, अ डैश इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशी लोकेटेड इन सेम प्लेस एट सेम टाइम, तो इसका आंसर है पॉपुलेशन। 8 है, अ डैश इज बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन, कौन सी चीज जो है वो मुशाहिदे की बेस पे बनाई जाती है, वो क्या है? हाइपोथेसिस। 9th है, अ हाइपोथेसिस इज अ रिजल्ट ऑफ डिडक्टिव रीजनिंग और इट कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डैश रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। अगर आप लोगों को याद हो तो 2 तरीके हमने पढ़े थे हाइपोथेसिस को फार्मुलेट करने के, एक डिडक्टिव रीजनिंग और दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है, पेंसिलिन वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड जीनर फ्रॉम अ फंगस पेंसिलियम, गलत है ये, फॉल्स है। सही क्या होगा? पेंसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगर एडवर्ड जीनर की जगह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा हो तो ये ट्रू फॉल्स जो है ये ट्रू होगा, सही होगा। दूसरा है, मैनी डिजीजेस सच एज पोलियो, होपिंग कफ, मीजल्स, मम्स कैन बी कंट्रोल बाय एंटीबायोटिक्स, ये फॉल्स है। अगर एंटीबायोटिक्स की जगह वैक्सीनेशन या शॉट्स लिखा हो तो ये सही होगा, यानी कि ट्रू होगा। थर्ड है, एक्सपोजर टू स्मॉल पॉक्स वायरस अलाउ द बॉडी टू डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट कॉपॉक्स वायरस। वो कहता है स्मॉल पॉक्स वायरस अगर हमारी बॉडी में इंसर्ट किया जाए तो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोड्यूस होती है कॉपॉक्स वायरस के खिलाफ, ये फॉल्स है। सही क्या होगा? एक्सपोजर टू कॉपॉक्स वायरस, यानी कॉपॉक्स वायरस अगर हमारी बॉडी में डाला जाए तो इम्यूनिटी डेवलप होती है किसके खिलाफ? स्मॉल पॉक्स वायरस के खिलाफ। इस तरह ये क्या होगा? ट्रू होगा। फोर्थ है, एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड इज स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कंटैक्ट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड बाय कंटेमिनेटेड सिरिंज और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या है? ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है। तो 4 हैं जिनमें से 3 फॉल्स हैं और एक जो है वो ट्रू है। 3 जो फॉल्स हैं वो किस तरह सही होंगे मैंने आपको बता दिया। एडवर्ड जीनर की जगह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ट्रू होगा, एंटीबायोटिक्स की जगह वैक्सीनेशन
ट्रू होगा। स्मॉल पॉक्स की जगह कॉपॉक्स और कॉपॉक्स की जगह स्मॉल पॉक्स, फिर ये क्या होगा, ट्रू होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है। हम पूरा चैप्टर डिटेल में स्टडी कर चुके। तो पाकिस्तान जिंदाबाद, ब्रूकफील्ड पाइंदाबाद। नेक्स्ट मिलेंगे चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के साथ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।